दोस्तों, भोले भंडारी। मैं मंगल, आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, सुबह सुबह जैसे ही मैं बाथरूम गया, मुझे देव ने एक मैसेज दिया। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये देवों के बारे में कुछ बोलकर ऐसे ही भरमाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसा इंटेंशनली कुछ भरमाता नहीं। यह विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है। यह एंजल साइंस क्या है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इसमें हर जगह एंजल्स, फरिश्ते घूमते रहते हैं और वे उस परम पिता के अनुचरों की तरह, मिनिस्टरों की तरह, सुपुत्रों की तरह इस ब्रह्मांडीय संचालन में उसकी हेल्प करते हैं। यह बात सबसे पहले मुझे मैं किताब पढ़ रहा था मोहम्मद साहब के बारे में, मैं जब छोटा सा था तब पता चली, जब वो ये बता रहे थे कि सुबह सुबह का समय ऐसा होता है जब अपने यहाँ आसपास फरिश्ते मंडराते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं वातावरण में। उस समय बात आई गई हो गई, मेरी बात ज़्यादा समझ में नहीं आई। उसके बाद क्या है कि मैंने महर्षि अरविंदो घोष, अरविंदो लिटरेचर में पढ़ा इसके बारे में। उन्होंने भी इन चीज़ों का बड़ा एक विशद विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। उन्होंने इनको कभी वाइटल बीइंग, कभी शैडो मैन, कभी अनसीन एंटिटीज, इस तरह से उसने इनके बारे में बताया है। और उसके बाद जब मैं नेपोलियन की किताब लिटरेचर पढ़ रहा था तो तब मुझे पता चला कि उन्होंने ग्रेट मास्टर्स का वर्णन किया है कि डिवाइन मास्टर्स इस तरह से यहाँ हमारे आसपास रहते हैं और हमारी देखभाल करते हैं और हमारे बुलाने पर, हमारे आह्वान करने पर वो आते हैं और हमारा काम करते हैं। नेपोलियन हिल। और क्या हुआ कि उसके बाद कुछ समय बाद मुझे ये प्रत्यक्ष होने लगा कि हमारे आसपास वो देव शक्तियाँ, वो एंजल्स, कोई फरिश्ते, वे अनसीन एंटिटीज, वे एलियन और पता नहीं वो क्या क्या हैं, हमेशा हमारे आसपास घूमते रहते हैं और वे हमारे आसपास जीवन संचालन को, ब्रह्मांडीय संचालन को नियंत्रित करते रहते हैं, इसको रेगुलेट करते रहते हैं। शायद ईश्वर की तरफ से भेजे हुए दूत होंगे जो ऐसा करते हैं। अब वे कौन अच्छे हैं, उनमें कौन बुरे हैं और उनका सामने क्यों नहीं आते और उनकी सारी चीज़ें सही होती क्यों नहीं होती, और क्या वो कोई हमारे नौकर थोड़ी हैं जो सभी चीज़ों को आपको ऐसे बता देंगे। लेकिन वे एक अद्भुत इस सृष्टि की संरचना है जो हमारे इस सृष्टि संचालन में हिस्सा लेती हैं और हमें हर समय सचेत करती रहती हैं और हमें बताती हैं कि कब क्या होगा। मेरे को कुछ समय से इन चीज़ों का प्रत्यक्ष होने लगा जब से मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ करोड़ बाग के रेगरपुरा के रतिया वाली त्याऊ के शिव मंदिर में। उसके बाद तो लगभग प्रत्यक्ष हो गया कि सामने ये डिवाइन एंटिटीज हैं, फरिश्ते हैं जो हमसे ये कह रहे हैं। दोस्तों, अभी मुझे आज सुबह डिवाइन मैसेज के होने का क्या है कि वो किसी भी तरह से डिवाइन मैसेज हो सकते हैं। वे सामने आकर आपको बता सकते हैं, वे आपके मन में एंटर करके आपको एक नई दिशा दे सकते हैं। वे आप चलते चलते ऐसी हवा का झोंका सा सकता है उनका कि आपको बता सकते हैं कि अब ऐसा हुआ, अब ये काम मत करो या इधर जाओ।
तो उस समय हमको चलते चलते वे हमारी दिशा मोड़ देती हैं या हमारे काम को ऐसे प्रभावित कर देते हैं कि अब आप इधर जाओ या इधर मत जाओ। सुबह जो उन्होंने मुझे बताया बहुत भयानक सा बताया, और जो कि मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता, और ज़्यादा कटु या ज़्यादा विध्वंसक या हिंसक कोई घटना है तो मैं ऐसा उनके साथ चर्चा वर्चा नहीं करता। फिर भी कभी कभी वे चूँकि स्वेच्छाचारी हैं, उन पर सिर्फ भगवान का आदेश चलता है, हमारा नहीं चलता, इसलिए कभी कभी बता देते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मंगल इन दो आदमियों का खून तो सिर्फ एक जगह ही बह गया। इन दो आदमियों का खून तो सिर्फ एक जगह ही बह गया, लेकिन इस आदमी का देखना, इसका खून जगह जगह गिरता फिरेगा। मैं जैसे ही बाथरूम गया, झट से मुझे आवाज़ ये सुनाई दी, मेरे कानों में कोई बोल रहा है, मेरे सामने से कोई खड़ा बोल रहा है। मैंने यार ये क्या यार, और मैं ऐसे सोच ही नहीं सकता। और उन्होंने उन दोनों के और इस आदमी का इस तरह से नाम भी बताए, लेकिन चूँकि नाम तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, मैं कोई गफलत नहीं बढ़ाना चाहता, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। ये देववाणी है, देव जैसा बोल देते हैं, मैं कभी कभी आपको बोल देता हूँ। और ये भी क्या है कि एक तो सारी दुनिया के लिए एक अच्छा काम है ये, कि हम ये उन देवों की चेतावनी को बता दें कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, और लोगों के प्राण बच जाएं, लोग अपना सही रास्ता पकड़ लें। और दूसरे क्या है कि इसमें एक ये हमारा क्या है कि हम इस विज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं। इस विज्ञान को क्या टेस्ट कर रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एक कोई बड़ा काम करना है, जो मेरा ग्रेट गोल है, जो ग्रेट गोल फिक्स हुआ है, भगवान ने कराया, परिस्थितियों ने कराया, जो भी है। तो उस ग्रेट गोल को पूरा करने के लिए मैं जो ये प्रयोग करता रहता हूँ, उनको एक तरह से लिखता रहता हूँ। और लिखने के क्या है कि इसमें आजकल सोशल मीडिया ऐसा है कि ये अपना पर्सनल भी, इसमें पर्सनल अपना काम भी कर सकते हो, और देश दुनिया के लिए भी कुछ काम कर सकते हो। तो ये बोलना एक तरह से इनको रजिस्टर करना है सोशल मीडिया पर। तो और उसमें ये देखना है कि ये कितने सच होते हैं। हमारे में तो हमको तो पता है कि ये सच होंगे और अवश्य होंगे, लेकिन फिर भी जब तक वो सच हों, जैसे बहुत सी चीज़ें हमने बताई हैं, तो तब तक तो आप है जो इनको इसकी सच्चाई को पकड़ते जाइए। और चूँकि एक बात सही होती है, फिर दूसरी, तीसरी, और आगे चल कर फिर इनको आप हायर यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने आज मुझे, इसलिए ये हमारे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं कि ये कितने सही होते हैं। इनका सही का ज़्यादा ऑथेंटिक होते हुए हम आगे से अलग से काम करेंगे। क्या ये बताएंगे कि ऐसा ऐसा होगा, या फिर ऐसा ऐसा करवाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रयोग करते करते आप ऐसे विज्ञान आपके हाथ में आ सकता है, आएगा, जो आप खुद भी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करके वह घटना हैपन करा सकते हैं। तो चलो उसको सुनिए। जो मुझे आज बोला गया वो ये बोला गया कि इन दो आदमियों का खून तो एक जगह ही बह गया, लेकिन इस आदमी का खून मंगल जगह जगह गिरता फिरेगा। मैंने कि भाई ये तो बहुत बुरी बात बताई, हम तो ऐसा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, और हमें ऐसा बात करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बस हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि किसी के चपत लग जाए या किसी को कोई दंड मिल जाए और उस सही रास्ते पर आ जाए, तो इसमें उसका भी भला है और सबका भी भला है, वातावरण का भला है। लेकिन किसी के बारे में इस तरह की बातें, लेकिन देव हैं जो बताया, और उसमें उस तीनों के नाम भी बताए कि इन दोनों आदमियों के खून तो एक ही जगह बह गया, एक ही जगह गिर गया, लेकिन इस आदमी का खून जगह जगह गिरता फिरेगा, देखना मंगल। और इस तीसरे आदमी का नाम उन्होंने बताया 14 मैंने लिख रखा है इसका,
हाँ, मुझे अभी बताया, मैं देख कर आपको बताता हूँ तीसरे आदमी का नाम। 2 आदमियों का नाम जो उसने बताया कि इनका खून तो एक जगह बह गया, उनका नाम बताया। उनका तो मैं आप कोड वर्ड में भी नहीं बताऊँगा, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। कि तीसरे आदमी का जो बताया कि उसका खून तो जगह जगह बहता फिरेगा, उसका कोड वर्ड जो मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट कृपया चालू रखें। हाँ जी, उसका नाम उसने बताया कि 14FQO। उस आदमी का जिसका कि खून एक जगह नहीं गिरेगा, जगह जगह उसका खून है जो बहता रहेगा, बहता फिरेगा, और उसका नाम था 14FQO। 14 14 नंबर FQO। जैसा उनकी मर्जी है, कोड वर्ड में बताते हैं, कैसे बताते हैं, ऐसा ही मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं क्या है कि सबकी भलाई के लिए ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ जैसा मुझे बताया, और जब ये सच सिद्ध होगी तब मैं आपको इसको बताऊँगा। मैं तो कहता हूँ भगवान ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हो, किसी का भी खून जो नहीं बहे दुनिया में। एक प्राण अपने प्राणी हर एक प्राणी को अपने प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, और ये उस परमात्मा की अनुपम भेंट है, किसी का जीवन है। तो हम इसके बारे में क्यों ये खिलवाड़ की तरह से सोचें और बोलें कि ऐसा होगा इसके साथ, ऐसा होगा इसके साथ, ऐसा होगा। हम बात करने वाले भी कौन होते हैं? लेकिन जब देवों ने बताया तो मैंने सबकी भलाई के लिए इसको एक रजिस्टर से करा दिया है इस वीडियो के रेफरेंस में, कि देखें कितने सही निकलते हैं। और जैसे ये विज्ञान पक्का होता जाएगा तो हम इस पर अलग से एक्सपेरिमेंट करके कुछ दुनिया में करने की सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या इन देव प्राणियों के हिसाब से जो ये बताते हैं, तो क्या इस विज्ञान के अनुसार ऐसा भी हैपन किया जा सकता है क्या दुनिया में? यद्यपि वह भी लोगों की भलाई के लिए हम करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा यही है। तो मुझे आज की भविष्यवाणी क्या है कि इन 2 आदमियों का खून, तो उन्होंने बताया कि इन 2 आदमियों का खून तो मंगल देखो एक जगह बह गया, लेकिन इस तीसरे आदमी का खून एक जगह न बहकर जगह जगह बहता फिरेगा, जगह जगह गिरेगा, मतलब एक दुर्दशा से हो जाएगी। और मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। और उसने उस आदमी का नाम बताया, उस आदमी का नाम उन्होंने बताया कोड वर्ड में 14FQO। 14FQO वह उनका कोई कोड वर्ड होगा। और उसने मुझे इसका डिटेल भी बताया, वो मैं उनको अभी बताने की इजाज़त नहीं है। जब कभी भी ये सत्य सिद्ध होगी इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और भी मैंने कई भविष्यवाणी कर रखी हैं इसी तरह से, संकेतों के माध्यम से, कोड वर्ड में। और क्योंकि मुझे ऐसा ही बताया जाता है, जब कभी सत्य सिद्ध होंगी मैं सबको एक एक करके आपको बताऊंगा, और आपको ये भी सिद्ध करूंगा कि यह जो कोड वर्ड इसके अनुसार ऐसा ही बैठता है, और आपको समझ में आएगा और आप विश्वास करेंगे कि हाँ, इस कोड के अनुसार तो इसका यह सही है, और ये मंगल झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इस दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें प्लस माइनस दुख सुख वाली घटती रहती हैं, क्या करें। और इसमें अभी क्या क्या एजेंट्स, क्या क्या शक्तियाँ, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ काम करती हैं, क्या करती रहती हैं, ये अभी एक रहस्य के लबादे में है। और थोड़ा सा हमको ये मालूम चलने लगा है, तो आपको हमने बता दिया। ज़्यादा हम इसमें कोई ठेकेदार नहीं बनते, कोई हम किसी से गरज नहीं रखते, किसी का हम जिसको बहुत को डिसलाइक करते हैं, तो भी हम बुरा इस तरह से किसी का नहीं चाहते कि उसके प्राणों तक को हो। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है कि उसका थोड़ा चपत लगे और उसको सही दिशा का ज्ञान हो, सही वो काम करे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही किसी को बुरा चाह सकते हैं, ये अच्छा हो या बुरा हो, बाकी नहीं। और हम खुद एक छोटे से प्राणी हैं, हमारा महत्वहीन से प्राणी हैं। जैसा भगवान ने जैसा जीवन दिया, इसमें क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उस परमात्मा के हाथों में सब कुछ है। बकरी चाहे कितना ही घास ज़्यादा खा ले, लेकिन वह हाथी तो नहीं बन सकती,
और हाथी चाहे कितना ही डाइटिंग कर ले या कम खाए तो भी वो बकरी नहीं बन सकता। तो ये सब बहुत से फैक्टर्स का पर आधारित है। दोस्तों, आज हमें ये बताया, यही हमने आपको बता दिया। और ये हमने इसलिए बताया कि एक तो देवों की ये वाणी है, उन्होंने ऐसा बोला है, और दूसरा इसलिए कि हम एक विज्ञान का टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उसके आधार पर हम देश दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, वो हमारा लाइफ गोल भी है। तो उसके आधार पर देखें कैसा ये जो विज्ञान है कैसा विकसित होता है और हमारा कमांड इस पर कितना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।